शत्रु आया, उसने मुझको चैलेंज देकर गया, जीत मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। हमको हारने की नहीं, परंतु हमें जीतने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हम हारने के लिए नहीं है। देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, उसके बाद गुनगुनाना और उसे अपनी सांसों के अंदर बोलना, इसी को गुनगुनाते रहना। क्या हुआ, पहला अपने मन में इस वचन को कहना चाहिए। क्या करना है, वचन पर अपना मन लगाना है, ध्यान करना है। दूसरा हमने देखा इस पे चिंतन करना है, इसको अपने हृदय में बसा लेना, इसी में ध्यान करना है, इसी को अपने जीवन में निवास स्थान बना लेना है। उसको तीसरी बात हमने देखा, इसको कल्पना में ले आना और इसको दृश्यमान कर लेना, दृश्यम कर लेना कि कोई भी चीज जो आप देख रहे हो ना, आज आप देख रहे हो, कल वैसी हो जाएगी। अपने जहन में इस बात को उतार लेना, मैं आशीषित हूँ, मैं सबसे हैंडसम हूँ। विदाउट लाइट कैमरा एक्शन, मैं हैंडसम दिखता हूँ, मतलब हूँ। किसी से जज करवाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसा दिख रहा हूँ। मैं हूँ, बस एक ही बात, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में लपेट कर अपने आप को रखा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को ऐसे ही बोलूंगा। हालेलुया, हम विजयी हैं, हम विजयी हैं। आपको हारने की बात करना ही नहीं है, हमेशा बोलना मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सामर्थी हूँ, और आप देखेंगे वैसे हो जाएगा जल्दी से। तीसरी बात हमने देखा कि कल्पना दृश्यमान, उसके बाद उसी को सोचते रहना, उसी पर विचार करना, उसी पे मन लगाना। उसके बाद हमने पांचवा देखा, उसको हमेशा चबाते रहना, उसी बात को हमेशा जुगाली करते रहना, उसी बात को अपने जीवन में। छठवीं बात हम देख रहे हैं, उसको गुनगुनाना और अपनी सांस के अंदर बोलते रहना। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मैं विजयी हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु जी, आज मैं हो सकता कमी घटी में, आज मैं हो सकता मैं हार में जीवन जी रहा हूँ, परंतु मैं एक बात जानता हूँ, आने वाला दिन प्रभु जी लोग मेरी गवाही को देखेंगे, सुनेंगे, और लोग बोलेंगे प्रभु आपने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर ध्यान से सुनेगा प्रियो, यहोशू कैलेब एक दूसरे से मिले, और जब कैलेब उससे मिला तो उसने बोला मुझे वो पहाड़ दे दे जहाँ कानवंशी रहते थे। सुनना बहुत ध्यान से, कैलेब 80 साल की उम्र में इस बात को यहोशू को बोलता मुझे वो पहाड़ दे दे कि मैं अकान वंशियों को उस पहाड़ से निकाल दूं। वो डरा नहीं। अकान वंशी ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े डील के हुआ करते थे। उसने बोला वो पहाड़ मुझे दे दे। और क्या बोलता, 80 साल का व्यक्ति, जो 80 साल में आप लोग बुढ़े होने लगते हैं, आजकल तो 30-35 में हालत खराब हो रही है। सुनिएगा ध्यान से, वो क्या बोलता, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसको पहले उसने क्या बोला, अभी भी मुझ में वो बल है कि मैं शहर पना को लांग जाऊं। आपको मालूम है, ये था कैलेब की कहना चाहिए शरीर का रहस्य, उसकी अंदर की शक्ति का रहस्य। उसने क्या बोलता, मैं परमेश्वर की सहायता से शहर पना को लांग जाऊंगा। हालेलुया। आपको मालूम भजन संहिता में बोलता है, हम परमेश्वर की सहायता से वीरता दिखाएंगे। आप वीर हो, आप वीर को, आपके अंदर में वीरों का वीर रहता, आप हारने के लिए नहीं हो। हालेलुया। जब आप दुकान में बैठी हो ना, जब आप अपने बिजनेस में बैठे हुए ना, जब आप अपनी जॉब के स्थान में बैठे हुए ना, जब आप कलीसिया में बैठे हुए ना, जब आप जहां कहीं भी, जहां आपको कम लग रहा है, बोलो प्रभु मेरी दुकान एक्स्ट्रॉर्डनरी रीति से बढ़ रही है। प्रभु मेरे बच्चे फ्लरिश हो रहे हैं। प्रभु मेरे बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकाश और प्रवीणता की आत्मा से आपने भर दिया। प्रभु जी मैं एक बात जानता हूं, मैं हारूंगा नहीं परंतु विजय होऊंगा। प्रभु हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। प्रभु हमारे ट्रक का बिजनेस, हमारी कार का बिजनेस, हमारी शॉप, प्रभु सब कुछ चलने लगी है। प्रभु जिस काम में मैं हाथ लगाऊंगा उसमें मैं सफल हूँ, क्योंकि आपने क्या किया, उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया। इन्हीं बातों को अपने जीवन में बोलना शुरू कर दिया। इन्हीं बातों को बार बार आप बुदबुदा रहे हो, गुनगुना रहे हो। बोलो प्रभु मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं आशीषित हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ सब प्रकार की आशीषों को देने के लिए। प्रभु धन्यवाद विजय देने के लिए। आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो, प्रभु उसको देख रहा है।
और आपको आशीष देगा। और आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। बोलता अपने ध्यान को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित करना, ना कि जीवन की समस्याओं पर। आपको कैसा ध्यान करना? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर, प्रतिज्ञा को स्मरण करना, समस्या को नहीं। देखिए, यहाँ बीमारी है, यहाँ पर दुख तकलीफ है, यहाँ पर एड्स है, यहाँ पर अर्थराइटिस है, यहाँ पर हार है, यहाँ पर जॉबलेस सिचुएशन है, यहाँ पर कहना चाहिए कमी घटी, यहाँ पर नकारात्मक बातें आपके लेफ्ट हैंड साइड पर सारी चीजें हैं, परंतु आप राइट हैंड साइड के व्यक्ति हैं। आप बोलेंगे प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, जो मुझे सामर्थ्य था उसमें मैं सब कुछ कर सकता। प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं विजयी हूँ। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ प्रभु जी, मैं जीतने के लिए बुलाया गया हूँ। प्रभु जी कमी घटी मेरा भाग नहीं है, असफलता मेरा भाग नहीं है। प्रभु जी कम बुद्धि ज्ञान मेरा भाग नहीं है। प्रभु आपने मुझे ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाश और प्रवीणता की सामर्थ से भरा। प्रभु जैसे आपने यहोशू कैलेब को और आपने दाऊद को, प्रभु जी जैसे आपने सुलेमान बादशाह को बुद्धि दिया, उससे भी बढ़कर आप मुझे देंगे। प्रभु जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर आप परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़े, उसी प्रकार मैं और मेरा वंश बढ़ेगा। प्रभु मेरा बेटा बढ़ेगा, मेरी बेटी बढ़ेगी, मेरे परिवार के लोग बढ़ेंगे, कलीसिया का एक जवान बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? इस वचनों के ऊपर ध्यान कर रहे हो। आपने शैतान की बातों पर और संसार की बातों पर मन नहीं लगाया, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आपने मन लगा लिया। आपने एक बात सोच लिया है, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। आप प्रतिज्ञा को लेकर खड़े और अड़े हैं। प्रभु मैं विजयी हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भला चंगा हूँ। प्रभु जी आपकी दया में सब कुछ बदल जा रहा है, सब कुछ बदल जा रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे परिस्थितियां बदलेंगी, धीरे धीरे देखेंगे सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पहले स्थान पर रखा है। नीति वचन 3 में बोलता है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके लिए प्रभु ऐसा सीधा मार्ग निकालेगा। आप प्रार्थना कर रहे जीवन साथी के लिए, वो आप अपने आप आपके पास आएगा। आप बोल रहे प्रभु फेवर ऑफ गॉड मिलना है, प्रभु फेवर करेगा। हो सकता आप लाइन में यहाँ खड़े हो और सब लोग ऑलरेडी पहले पहुंच गए हो, परमेश्वर क्रॉस हैंड कर देगा। मेरी बेटी मेरे बेटे तू आशीषित है। इन लोगों को बोलेगा तुम लोग पीछे, आपको मालूम क्रॉस हैंड कर देगा। जो लोग पहले नंबर पे लगे थे ना, परमेश्वर उनको पीछे कर देगा और आपको आगे कर देगा। आप खुद बोलोगे ऐसे हो गया, मनन के द्वारा हो गया, चित्त लगाने के द्वारा हो गया, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हो गया, पवित्रता में जीवन जीने के कारण हो गया, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने के कारण आपके जीवन में हुआ, पापियों के मार्ग से हटकर आप और ठट्टा करने वालों की मंडली को छोड़कर जब आप प्रभु की संगति में आए, तब आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। लोग बोले बेटा तुम आखिरी में हो, परमेश्वर ने हाथ चेंज कर दिया, बोलता मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, वो यहाँ से आपको यहाँ ले आएगा। हालेलुया। सब कुछ बदल देने में मेरा प्रभु सामर्थी है। हालेलुया। सब कुछ बदल देने में मेरा प्रभु सामर्थी है। आपकी परिस्थितियों को एक सेकंड एक टच प्रभु का और बदल जाएगा। आज लोग बोल रहे ये बीमारी ठीक नहीं होगी, प्रभु आपके ऊपर हाथ रखने जा रहा है। आज आपकी समस्या प्रभु आज आपको छूने जा रहा है। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। आज से वचन को पढ़ना शुरू करें, एक निर्णय लें, प्रभु आप मुझे वचन पढ़ना सिखाएं। जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ पहुंचाया वो आपको कहां से कहां पहुंचाएगा जवान बच्चों। हालेलुया। आज जो नॉलेज आप आज आप हासिल कर रहे हो, सुनना बहुत ध्यान से, उसको हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा। आज आपको सारी चीजें अवेलेबल हो गई है, आपको कुछ नहीं है, मोबाइल में उन चीजों को कॉपी करना पेस्ट करना, आपके पास वो वचन आ जाएंगे, बस उस पर मनन करना, उस पर ध्यान करना, उन वचनों को घोषणा रटना नहीं है, उनकी घोषणा करना, उनको इमेजिन करके चलना है। सब कुछ बदलते चले आएगा। आपको समस्या पे नहीं परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, समाधान पर भरोसा रखना। प्रभु 38 वर्ष का रोगी अगर चंगा हो सकता,
तो तू मुझे चंगा कर दिया है इस ब्लड प्रेशर से, इस शुगर से, इस बीपी से, इस सफ़ेद दाग से प्रभु जी आप मुझे सामर्थ दे रहे, मेरे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु जी सब कुछ कर सकता है। आज आपका हो सकता है ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, बोले प्रभु आप मेरा ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, प्रभु आप मेरा प्रमोशन करने जा रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए नया द्वार, नया मार्ग खोलने जा रहे हैं। 2024 में जिस स्थान में मैं थी या था, उस स्थान में अब नेक्स्ट नहीं रहूँगा, मैं जनवरी से एक नेक्स्ट लेवल पर होऊँगा। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बात जानता हूँ प्रभु जी, आपकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ बदल चुका है प्रभु जी। सब कुछ बदलने में आप सामर्थी हैं प्रभु जी। आज कमी घटी ज़रूर है, परंतु कल नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कहा है जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें मैं तुझे सफल करूँगा। प्रभु मेरी बुद्धि सब लोगों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगी। प्रभु ये चैनल सेम नहीं रहेगा, परंतु हम लाखों में होंगे प्रभु जी। पिता इसमें जुड़ने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 20, 25, 10 नहीं होगी, परंतु 1 के, 2 के, हज़ारों, लाखों लोग इस चैनल को देख रहे होंगे। हम विश्वास करते प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है सफलता तेरे वचन के द्वारा आएगी प्रभु जी। सफलता तेरे वचन से आएगी प्रभु। हम विश्वास करते, हम विश्वास करते, हम मनन करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन पर ध्यान करते हैं। तू सब कुछ करने जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते राजा, हम तेरा धन्यवाद करते। जब आप प्रियो ऐसा बोलते हैं, आपको मालूम है सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शकरला रबा, सब कुछ बदलने लगता है। हालेलुया, रांदा खरला रबा, हालेलुया। आज से मैं आपको एक बात को बोलना चाहूँगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। घंटों लगता है समय देना प्रियो। बैठे हो परमेश्वर के चरणों में, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो उन बातों को जो बातें है ही नहीं, उनको ऐसे नाम लेकर बुला रहे जो हैं। पहला कुरिन्थियों में इस प्रकार से लिखा, बहुत ध्यान से सुनना। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया। उसने तैयार किया, उसने आपके लिए बेस्ट तैयार किया है। हालेलुया। बस आपको क्या करना है, इमेजिन करना है मेरा बेस्ट दिन आने वाले हैं। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, प्रभु मेरा प्रमोशन हो जाने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना बार बार नहीं बोलिए मेरे प्रमोशन के लिए, मेरी फाइल के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए ऐसा करो, नहीं। बस बोलो प्रभु धन्यवाद, बदल रहे हो आप। देखिए एक बच्चे को बाहर आने में ना, उसकी माँ के गर्भ में वो जब रहता है 9 महीने रहता है। कई बार जब आप वचन बोल रहे हो ना, उसके बाद आप 9 से 10 महीने वेट करो परिस्थितियां बदलने के लिए। हालेलुया। कुछ लोग कई बार परमेश्वर के चरणों में आते और बस ऐसे बोलते, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, और सोचते कल चमत्कार हो जाए। अरे इमेजिन करिए, वो परमेश्वर एक स्पर्श में भी चमत्कार करने वाला है, और कई बार वो हमारे हृदय को देखता है और उसके बाद बड़े बड़े काम करता है। हमें आड़ा और खड़ा देखना चाहता। कई बार आपको मालूम है, कई आशीषें आपको इसलिए नहीं मिलती हैं कि परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी समर्पण के साथ है।